जय हिंद साथियों। मैं आपका मेजबान भागीरथ बीजेस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा यूनिट 3, जिसमें जनेंद्र कुमार का त्यागपत्र पढ़ा था। अब इकाई 4 में यानी कि यूनिट 4 में पढ़ने जा रहे हैं अमान नामदास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं। परिचय एवं पृष्ठभूमि क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनामदास का पोथा 1976 हिंदी साहित्य का एक अत्यंत विलक्षण एवं दार्शनिक और सांस्कृतिक उपन्यास है। यह उपन्यास उपनिषद काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें छंदोग्य उपनिषद के प्रसिद्ध रेखों और जनश्रुति आख्यान को आधार बनाया गया है। द्विवेदी जी ने प्राचीन भारतीय परंपरा, मिथकों और दर्शन को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए मानव की मन की गहराइयों और आत्म अन्वेषण को रेखांकित किया है। इसका शीर्षक अनामदास का पोथा ही इस बात का प्रतीक है कि यह किसी ज्ञात व्यक्ति का नहीं बल्कि अनामी सार्वभौमिक मानवीय चेतना का एक ग्रंथ है, जिसका कोई भी मालिक नहीं है। कथानक का स्वरूप एवं संरचना देखेंगे। इस उपन्यास की मूल कथा मूल रूप से सत्यकाम, जवाल और ऋषि रेक्वे के इर्द गिर्द घूमती है। कथा राजा जनश्रुति सौरभ्य, अहंकार और ज्ञान की पिपासा से भरे हुए हैं, जो ज्ञानी ऋषि रेक्वे को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी ओर सत्यकाम जवाल सत्यनिष्ठा का प्रतीक है, जो बिना अपनी कुल जाति छुपाए महर्षि गौतम के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता है। उपन्यास में ज्ञान, अहंकार, विनम्रता, प्रकृति के प्रति प्रेम, ब्रह्म विद्या की खोज बहुत ही सुंदर ताना बाना बुना हुआ है। द्विवेदी जी ने प्राचीन संदर्भों के माध्यम से आधुनिक मानव की बौद्धिक और आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है। उसके बाद पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक 3। इसका प्रमुख पात्र सत्यकाम, जवाल और रेकव क्या है। सत्यकाम जवाल है। यह सत्यनिष्ठा और आत्मसाहस का प्रतीक है। समाज की रूढ़ियों के दरकिनार कर यह केवल सत्य को अपना धर्म मानता है, उसकी सहजता और सरलता उसे महान बनाती है। ऋषि रेकव है। वे गाड़ीवान के रूप में जीवन बताने का एक ज्ञानी ऋषि है, जो भौतिक सुख सुविधाओं को दूर प्रकृति के करीब रहते हैं। उनका यह चरित्र दिखाता है कि वास्तविक ज्ञान दम या महलों में नहीं बल्कि सहजता और त्याग में निवास करता है। इसमें देखो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, वैसे बनेंगे जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे एबीसीडी वाले, 5 आएंगे जैसे रिक्त स्थान वाले, जिसमें उसके बाद आपको खंड ब में मिलेंगे शायद 5 प्रश्न, जिसमें आपको व्याख्या करनी होगी 500 प्रश्नों की। तो आप थोड़े जो ये जनेंद्र कुमार और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है उसका थोड़ा याद करके चल जाइए। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको एक कहानी मिल जाएगी, तो ये थोड़ी कहानी ध्यान में रखिए इसकी। उसके बाद अपने देख रहे हैं, हमने बड़ा बड़ा परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें प्रमुख विषय और दार्शनिक पक्ष देखेंगे। ज्ञान और अहंकार का द्वंद्व। उपन्यास में राजा जनश्रुति के माध्यम से यह दिखाया गया है कि धन और सत्ता का अहंकार से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनय, संप्रमण और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रकृति और मनुष्य का संबंध देखेंगे। द्विवेदी जी के उपन्यासों की तरह इसमें भी प्रकृति का एक जीवंत पात्र की तरह उपस्थित है। हवा, नदियां, जंगल, पशु पक्षी सभी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। कला एवं शिल्प देखेंगे। सांस्कृतिक और पौराणिक भाषा। इस उपन्यास की भाषा संस्कृति निष्ठ, परममयी और दार्शनिक गहराई के लिए हुई है। द्विवेदी जी ने प्राचीन वैदिक शब्दावली का सहज प्रयोग किया है, जो उपन्यास की एक शास्त्रीय गरिमा प्रदान करती है। कथा शिल्प में आख्यायिका शैली का सुंदर उपयोग किया गया है। निष्कर्ष देखेंगे इसका। अनामदास का पोथा केवल प्राचीन काल का कथा नहीं है, बल्कि यह आधुनिक मनुष्य की अपनी जड़ों से जुड़ने और आंतरिक शांति की तलाश करने का मार्ग दिखाती है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि भौतिक उपलब्धियों से परे आत्म का ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसके साथ ही अपने यूनिट 4 भी कंप्लीट कर ली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपने अभी अनामदास के पोथे के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो रचना की है, उसके अपने वो चीजें देखी है जो उसमें मेन अपने को दर्शाती है कि कौन क्या रोल कर रहा है और उसमें क्या कहा गया है। इसकी कहानी आप अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएगी। उसको 2 गुना करके देख लीजिए जल्दी से, या फिर आप गूगल की सहायता से भी ये कहानी निकाल सकते हैं, जिससे आपको कहानी ध्यान में रहेगी और प्रश्नों की जो व्याख्या है वो प्रश्न आपको 4-5 करने में आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें करेंगे अपने यूनिट 5। छोटी छोटी वीडियो होने वाली है। आपको इसी प्ले लिस्ट में आगे की वीडियो भी मिल जाएगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी यूट्यूब की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।